गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे अकाउंटिंग के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जर्नल। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग करेंगे, ठीक है। ये सम से रिलेटेड चैप्टर है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना, ठीक है। पहले जर्नल होता क्या है, तो देखो क्या होता है जर्नल। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल कौन सी बुक है जिसमें हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन इट। कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर मीन्स अ डे इन फ्रेंच। जर का मतलब फ्रेंच में क्या होता है, अ डे, एक दिन, ठीक है। देयरफॉर जर्नल मीन्स अ बुक विच डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर केप्ट। इसलिए जर्नल का मतलब है वो बुक जो बिजनेस की डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। जर्नल इज़ अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ इन द सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग। तो जर्नल क्या है, वो बुक है जिसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जिस सीक्वेंस में वो हुई हैं, ठीक है। जिस सीक्वेंस में कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। और रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स करना, ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना, उस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। द फॉर्म और मैनर इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। और जिस फॉर्म और जिस मैनर से, जिस मेथड से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसको जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जर्नल का मीनिंग। एक आपने डेफिनेशन करनी है, तो डेफिनेशन देख लो। अकॉर्डिंग टू एरिक सी कोलर, द जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच आर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन अ स्पेशलाइज्ड जर्नल्स, ठीक है। तो जर्नल ओरिजिनल एंट्री की बुक है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखो परफॉर्मा ऑफ जर्नल, कि जर्नल का परफॉर्मा कैसे होता है। कौन कौन से कॉलम है, देखो एक डेट कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स कॉलम है, फिर उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम है, फिर डेबिट कॉलम है, और डेबिट अमाउंट कॉलम है, और क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डेट वाले कॉलम में डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में जो हमने डेबिट करना और क्रेडिट करना है, ठीक है। जिस अकाउंट को डेबिट करना और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है वो आएगा, और नरेशन आएगी, ठीक है। और नरेशन में आता है कि जो भी चीज़ है, जैसे आपने गुड्स सेल किए हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, वो नरेशन होती है, और वो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। और इधर लेजर फोलियो में आपने कुछ नहीं लिखना, और डेबिट में भी वो अमाउंट लिख देना और क्रेडिट में भी वही अमाउंट लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका परफॉर्मा। देखो यही है डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपका परफॉर्मा हो गया, ठीक है। अब देखो इधर क्या क्या करना है। डेट कॉलम देखो, इन द फर्स्ट कॉलम डेट ऑन विच ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इज रिटन, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्या है, डेट लिखनी है जिस टाइम पे वो ट्रांजेक्शन हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ईयर इज रिटन एट द टॉप, सबसे पहले ईयर लिखा जाता है। ये देखो ईयर लिखा ना, यहाँ पे जितना भी ईयर है, जैसे 2020 है तो यहाँ पे पहले 2020 लिखोगे, ठीक है। इट इज़ टू बी रिटन ओनली एट द स्टार्ट ऑफ एवरी पेज। ये सिर्फ जब भी हम पेज को स्टार्ट कर रहे हैं, जब हमने ये जर्नल स्टार्ट किया बनाना, तब ही हम लिखेंगे, हर एंट्री पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। बिलो द ईयर मंथ एंड डे ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन, और ईयर के बाद हम क्या लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, ठीक है। जैसे मार्च 10 अप्रैल 1 ऐसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पर्टिकुलर्स कॉलम, इन दिस कॉलम डबल एंट्री इज इंडिकेटेड, इस कॉलम में डबल एंट्री की जाती है। द डेबिट एंट्री शोज द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड विद अमाउंट इन द डेबिट कॉलम। तो डेबिट एंट्री में क्या शो करते हैं, जिस अकाउंट को हम डेबिट करें उसका नेम, और साथ में डेबिट कॉलम में हम उसकी अमाउंट लिखते हैं। ये डेबिट कॉलम में उसकी अमाउंट लिखती है, ठीक है। दिस एंट्री इज रिटन क्लोज टू द डेट लाइन। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी credited follows on the next line prefixed by the word to, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो सेकेंड एंट्री क्रेडिट करना होता है, जो हाँ हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, अब हमने क्रेडिट करना है। तो जब भी हमने क्रेडिट करना है किसी का, जो भी अकाउंट का नेम लिखना है, उससे पहले हम टू वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके सामने, वो भी नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, और उसके सामने ही हम क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट लिखते हैं,
दिस एंट्री इज रिटन एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द डेट लाइन। इसको थोड़ी डिस्टेंस से लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा शाम्स अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं टू राम्स अकाउंट या कुछ, तो हमने बिल्कुल उसके नीचे नहीं लिखना, थोड़ा गैप छोड़ के लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस हो गया ये, द वर्ड डेबिट इज रिटन अगेंस्ट द डेबिट एंट्री, मतलब हम डेबिट एंट्री के अगेंस्ट डीआर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे डीआर, ठीक है। उसके बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे क्रेडिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वेयर एन अकाउंट इज़ डेबिटेड द क्रेडिट टू द अदर अकाउंट इज़ इम्प्लाइड, कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो गया है तो उसका मतलब उसकी साइड दूसरा एक अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है, वो क्रेडिट ही होगा दूसरी साइड। आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री अ लाइन मस्ट बी ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट कॉलम टू द लेजर फोलियो कॉलम, ठीक है, तो हर एक जर्नल एंट्री के बाद एक लाइन लिखेंगे, लाइन मस्ट बी ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट कॉलम टू द लेजर फोलियो कॉलम, ठीक है, तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे डेट कॉलम से लेके लेजर फोलियो के कॉलम तक, ठीक है। दिस विल सेपरेट ईच एंट्री फ्रॉम द अदर जर्नल एंट्री, जो कि हमें सेपरेट करेगी हर एक एंट्री को। जैसे हमने एक एंट्री लिख ली है तो हम यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चल जाए एक एंट्री हो गया, उसके बाद हम सेकेंड एंट्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में क्या है, फोलियो मीन्स पेज और लीफ, फोलियो का मतलब क्या है, पेज, ठीक है। इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ लेजर वेयर द अकाउंट्स हैज़ बीन ओपनड इज एंटर, इस कॉलम में हम पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो उस लेजर का जहाँ पे हमने अकाउंट्स को ओपन किया होता है, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर रेफरेंस पर्पसेज, ये रेफरेंस पर्पसेज के लिए यूजफुल होता है कि आपने इसकी एंट्री कहाँ पे पोस्टिंग की है, ठीक है, तो वो लेजर का पेज नंबर लिख देते हो ताकि आपको जब आपने चेक करनी हो तो आपके लिए ईजी हो पेज निकालना हो, ठीक है। डेबिट अमाउंट, इन दिस कॉलम अमाउंट अगेंस्ट डेबिट एंट्री इज रिटन, डेबिट में आप डेबिट वाली एंट्री अमाउंट लिखोगे और क्रेडिट में क्रेडिट वाली लिखोगे। और नरेशन, सिंस देयर इज नो कॉलम फॉर डिटेल्स इन द जर्नल इट मे बी क्वाइट डिफिकल्ट टू नो द ओरिजिन ऑफ एंट्री विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, कि जर्नल में कोई और कॉलम नहीं है जिसमें आपको डिटेल बताई गई हो, ठीक है, तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपको पता करना हो कि ये किस चीज़ की हमने एंट्री की है, ठीक है, तो अगर आपने एक्सप्लेन ही ना किया हो तो उसके लिए हम यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, ठीक है। आपने सीधा एंट्री कर दी, आपने कुछ नरेशन नहीं लिखा, तो हो सकता है इन फ्यूचर में अगर आपको देखना पड़ जाए तो आपको समझ ही नहीं लगेगी आपने किस चीज़ की एंट्री किया, आपने क्या किया, ठीक है, तो उसकी नॉलेज के लिए आपने नीचे नरेशन लिखनी होती है। For knowing details, an explanation is usually written along with each journal entry before the line is drawn, ठीक है, तो डिटेल जानने के लिए एक एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है, हर एक एंट्री के नीचे लाइन ड्रॉ करने से पहले, ये वाली लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको ऊपर लिखनी पड़ती है, ठीक है। सिंस इट नरेट्स द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये नेचर बताती है हमें ट्रांजेक्शन का, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नरेशन कहते हैं, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही काम है, तो इसको आप अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लेना और लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।